50,000 लोगों का धर्मांतरण बाबा की नाक के नीचे, डर नहीं लगता बुलडोजर से? देखिए, जब तक भारत में संविधान लागू है, लोकतंत्र भारत है, तो हमसे सुरक्षित में डरने वाला नहीं है। और हमें डर लगेगा तो ये वकील साहब क्या करेंगे सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके? ये संविधान सुप्रीम कोर्ट तक तो पहुंचने ही देंगे, रोड पे काम खत्म हो जाएगा ना। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। ये देश बहुजनों का है, हर तीसरा मकान बहुजनों का है, हर तीसरा आदमी यहाँ बहुजन है। बहुजन जातियों में बटा है, गुटों में बटा है, संगठनों में बटा है, इसलिए मार खा रहा है। तो जिस दिन बहुजन साथ साथ खड़ा हो जाएगा, हम डंडा लेके इनको भगा देंगे भारत से। क्या बात कर रहे हैं आप? बनते जी, आरोप लग रहा है कि आप धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। हम धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे, हम घर वापसी करा रहे हैं। और जो घर वापसी करने के लिए तैयार है वो हमारे साथ आ जाए। आपको नहीं लगता आप मोदी जी को और योगी जी के हिंदू राष्ट्र के बीच में रोड़ा पैदा कर रहे हैं? मोदी जी, योगी जी उनका एक भक्त है। भगवान बुद्ध ने कहा अनिच्छा बुद्ध संखारा पाद वे धम्मिनो स्वजित्वा निरुजंती तेसंग समोचितो। हर चीज का वक्त होता है, उनका उठने का वक्त चला गया, गिरने का वक्त आएगा और आगे चल के बहुजनों की सरकार बनेगी और देश में शोषित यहाँ का हुक्मरान बनेगा। नहीं, शोषित हुक्मरान बनेगा आप कह रहे हो, लेकिन अभी तो एकाकी नहीं है। 85% जिस बहुजन समाज की आप बात कर रहे हैं वही हजारों टुकड़ों में बटा हुआ है। वही हम काम कर रहे हैं। जो टुकड़े कर रहे हैं वो दूसरे लोग हैं, हम टुकड़ों को इकट्ठा करके एक समाज बना रहे हैं, एक समूह बना रहे हैं। क्या निकट भविष्य में सुमित रतन जी कोई राजनीतिक पार्टी भी बनाएंगे? देखिए, राजनीतिक पार्टी हमें बनाने की जरूरत नहीं है। जितनी पार्टियां बहुजनों की हैं सब हमारी पार्टियां हैं। जो अच्छा नेतृत्व करेगा, जो बुद्ध साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा पर चलेगा, पूरा समाज उसका साथ देगा और वो देश का शासक बनेगा। वकील साहब, आपसे सवाल, आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, क्या वर्तमान में आपको लग रहा है कि भावी संविधान जिंदा है थोड़ा बहुत, या सब काम खत्म हो लिया? संविधान जिंदा है, हाँ, और जिंदा रहेगा। और मनुस्मृति कभी लागू नहीं होगी। मनुस्मृति लागू नहीं होगी तो मनुवाद भी खत्म होगा, अम्बेडकरवादी रहेगा देश में और कुछ नहीं होगा। इस प्रकार से घर वापसी का नाम दे करके या बौद्ध की दीक्षा दे करके और लोगों को जगह जगह इकट्ठा करके अभी आपने घोषणा कर दी कि अब दिल्ली में लाखों लोग करेंगे, बनारस में करेंगे, चाहते क्या हो आप लोग? भारत का संविधान लागू करना चाहते हैं। भारत का संविधान पूरी आज़ादी देता है, कोई किसी भी धर्म में जा सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है। तो भारत का संविधान लागू कर रहे हैं, वो हमारा फर्ज है, एक वकील का फर्ज है, हर एक नागरिक का फर्ज है कि भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हो। इसीलिए सभी को आज़ादी है। मैं ये समझता हूँ ये कार्यक्रम तो और ज़्यादा होंगे और ये इस वजह से हो रहे हैं कि लोगों को सच्चाई नज़र आ रही है, बुद्ध धर्म की ताकत नज़र आ रही है। एक बार फिर लोग जा रहे हैं, जो हटा लिए गए थे वो वापस जा रहे हैं। इसमें किसी को क्यों परेशानी? अब वकील साहब, जिस तरीके से अगर वापसी की बात कर रहे हैं तो उन पर आए दिन FIR हो रही है। गाजियाबाद में FIR हुई। एक बात ध्यान से सुन ले, वो सब जो मनुवादी मानसिकता भारत के संविधान के खिलाफ जाकर कोई प्रधानमंत्री हो या चीफ मिनिस्टर अगर इतनी सी भी कार्रवाई करेगा तो उसको जेल में भिजवाने का काम हम अम्बेडकरवादी वकील करेंगे। ये जो झूठी FIR कर रहे हैं पुलिस के अधिकारी और सरकारी अधिकारी अपने राजनीतिक आकाओं के दबाव में आके, वो सेफ नहीं है। वो अपराध कर रहे हैं तो वो जेल जाने के लिए तैयार हैं। ये हमारी बात है। वकील साहब, आप जैसे पढ़े लिखे लोग और वरिष्ठ लॉयर हैं, उसके बावजूद भी नए पार्लियामेंट के अंदर संगोल रख दिया गया और आप करें संविधान को कुछ करेगा नहीं। रख दिया गया ना, तो जेल भिजवाने का काम हम लोग करेंगे, हम बता रहे हैं ना। हम भी तो, हमारी बात भी सुनिए, टाइम लगता है। संविधान के रास्ते पे थोड़ा लंबा टाइम होता है। पीसफुल रास्ता और संविधान का रास्ता, बाबा साहब का रास्ता थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन होता वही है जो संविधान कहेगा। ये सब लोग जो आज संविधान तोड़ के ये सब हिंदू राष्ट्र जेलों में आपको मिलेंगे, लंबे समय के लिए जेलों में मिलेंगे, ऐसा हम वादा करें। 40,000 से ज्यादा संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। क्या आपके पीछे भी कोई ऐसी शक्ति लगी हुई है जो आप बार बार निरंतर जो है नई जगह पे जो है धर्मांतरण करा रहे हैं? हम घर वापसी करा रहे हैं। बुद्ध साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा के जितने संगठन हैं, जितने हमारी समान विचारधारा के संगठन हैं, उनमें हम कोई भेद नहीं करते। कभी हम किसी से पूछते ही नहीं कि आपका संगठन कौन सा है। बस वो अम्बेडकरवादी होना चाहिए, बुद्धिस्ट होना चाहिए, विज्ञानवादी और तर्कवादी होना चाहिए। हम लोग मिलकर के भारत के हित में, विरासत के हित में, संस्कृति के हित में और यहाँ के जनमानस के हित में निर्णय लेते हैं और मिलकर के काम करते हैं और हम सफल हो रहे हैं। अंकल जी, एक तरफ तो जो दूसरी ताकतें हैं वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में लगी हैं, आप इसको बुद्ध में भारत करने के लिए लगे हो, तो ये आपको टकराव की स्थिति पैदा हो रही है भारत में? जो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं उनको हमने लेटर लिखा है। पहले नेपाल को हिंदू राष्ट्र बना के कौन सा आपने अमेरिका बना लिया। अब हमारे भारत पर नजर हटाओ,
और अपनी जो गलत सोच है, जो गलत मानसिकता है, जो छुआछूत जातिवाद और ऊंच नीच से भरी पड़ी है, लेकर किसी दूसरी जगह जाओ, मेरे भारत को मत छेड़ो। आपने हिंदू राष्ट्र नेपाल को बना करके क्या नेपाल की तरक्की कर दी? आज नेपाल लगभग 100 देशों से भी पीछे चल रहा है। नेपाल था ना हिंदू राष्ट्र। भीमराव जी, आपसे एक सवाल है। आप महाराष्ट्र से चल करके आए हैं, बाबा साहब का ब्लड है। आपको नहीं लगता कि आपको महाराष्ट्र में काम करने की जरूरत है? उत्तर प्रदेश में तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। मेरी जो संस्था है जो बाबा साहब ने निकाली हुई सोसाइटी ऑफ इंडिया, वो पूरे देश भर में काम कर रही है। हम महाराष्ट्र में सीमित नहीं है, हम साउथ में जाते हैं, नॉर्थ में जाते हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इस उत्तर प्रदेश में भी बहुत बढ़िया काम कर रही है। नहीं, आप कह रहे हैं कि बढ़िया काम करें, लेकिन महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र में फूले अम्बेडकरी विचारधारा की जो राजनीति है वो कई टुकड़ों में बैठ गई और बहुत बैकफुट पर चली गई है। मैं ये नहीं मानता भाई, राजनीति में जितनी सफलता मिल गई उतना समाज आगे आ गए। मैं इस पर निर्भय करता हूँ भाई, समाज में शिक्षा के प्रमाण कितने हैं, मैं इस पर निर्भय करता हूँ भाई, हमारे अधिकारी कितने हैं, IAS अधिकारी कितने हैं। 2-4 आमदार चुन के आने से कोई राजनीति और कोई समाज आगे नहीं जाता। ये प्रमाण जो है वो गलत है, ऐसा मैं बताना चाहता हूँ। भीमराव जी, जो बाबा साहब ने जितने संगठन बनाए थे वो अधिकतर सारे संगठन टूट गए हैं, और संगठन टूटे ही नहीं, काफी हजार तादाद के अंदर उनका दूसरे संगठनों में विलय हो चुका है। बाबा साहब ने जो संगठन है वो मैं चला रहा हूँ, बुद्धिस्ट सोसाइटी चला रहा हूँ, समता सैनिक दल चला रहा हूँ, एजुकेशन सब बुद्धिस्ट सोसाइटी के सर 8 धड़े हो गए हैं, RPI के भी मतलब 36 धड़े हो गए हैं, समता सैनिक दल के सर 10 हो गए हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी के 3 ग्रुप के हम लोग तीनों वही इकट्ठा। आप ही के परिवार में आपस में डिस्प्यूट चल रहा है। राजरत्न अम्बेडकर जी कहते हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इधर आप कहते हैं हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कैसे माने? समाज को तो आप ही, बाबा साहब ने कहा था संगठित रहिए, तो आप ही संगठित नहीं है। जो अध्यक्ष मानेगा तो उसको तुम्हारा सवाल पूछने का भाई कायदे से ये अध्यक्ष है तो कोर्ट का कॉपी दिखा दो, ये आपके पास उपलब्धि है भाई, वो